अभी तक तो मुजफ्फरनगर में ही कांवड़ मार्ग पर दुकानों के बाहर बोर्ड लगाने का आदेश था, लेकिन अब योगी सरकार ने पूरे यूपी में कांवड़ मार्ग पर इसी तरीके से बोर्ड लगाने के आदेश दे दिए हैं। मुजफ्फरनगर में सबसे पहले आदेश दिया गया था और उस आदेश का क्या असर देखने को मिल रहा है, ये आप तस्वीरें देख लीजिए। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में हूं और मुजफ्फरनगर में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर मदीना चौक इलाका है और मदीना चौक इलाके में तमाम दुकानों के बाहर इसी तरीके जो बड़े बड़े बोर्ड हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। बाकायदा पुलिस आती है, लोगों से बात करती है और कह के जाती है कि अगर बोर्ड नहीं लगा है तो उस बोर्ड को आप यहाँ पर जरूर लगा दीजिए। सामने भी कई ऐसी दुकानें हैं, चाहे डेयरी हो, चाहे कन्फेक्शनरी की शॉप हो, सब इसी तरीके से हैं। कुछ फल वाले भी हैं, शायद इनके यहाँ बोर्ड नहीं लगा है, लेकिन इनसे भी बात करने की कोशिश कर। अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? अली भाई, क्या आपको भी बोला गया है बोर्ड लगाना? बोला गया है कि अपने नाम, अपने सामान के ठीक आगे अपने नाम का बोर्ड लगाइए। हाँ, कब तक क्या करेंगे ऐसा काम हम? इस सरकार में ऐसे भेदभाव होगा तो कहाँ जाएगी, मुसलमान कहाँ जाएंगे बताइए आप? सबको मिला के साथ लेके चलना चाहिए ना, है ना? तो ऐसा कब तक क्या चलेगा? अब आने वाले वहाँ अपने घर अपने मोहम्मदनों कहते हैं तुम हिंदू सामान ना खरीदो, हिंदू क्या है मुसलमान सामान खरीदो, देश खत्म हो जाएगा? नहीं हो जाएगा बताइए आप? अरे एक दूसरे की चैन से चले हुए हैं, अगर एक दूसरे जुड़ेंगे तो भी तो चलेंगे। अगर अलग अलग हो जाएगा, बिखर हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, ये देश ही खत्म हो जाएगा। सरकार क्या करेगी? सरकार बैठी रहो अपनी कुर्सी लियो, पब्लिक खत्म हो जाएगी आपस में लड़ मड़ के। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जैसे आपने जिस तरीके से देखा तमाम जगह कह दिया गया, इसका असर रोजगार पे दिख रहा लगा? क्यों नहीं पड़ेगा? पहले से पड़ रहा है और ज्यादा पड़ेगा। खुला हिंदू मुसलमान हो गया अब तो। कहने लगा अपने नाम अपने बोर्डों का आगे मोहम्मद लगाओ, मोहम्मद लगाओ। अगर आरिफ लिखा हुआ है तो आरिफ हटाओ, पहले मोहम्मद लगाओ। ये क्या मतलब हुआ? अरे मोहम्मद रहमत जाएंगे कहाँ, तो बताइए आप? कहाँ तक के बचेंगे? सब समान मुसलमानी कारोबार कर रहे हैं, छोटा बड़ा सब। तकलीफ और दिक्कतें, मतलब आपको लग रहा है एक दीवार खड़ी करने की कोशिश? चीन की दीवार है ना, ऐसी दीवार खड़ी कर, उससे ऊंची दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ऐसा ना होना चाहिए। देश में सबको साथ मिलना चाहिए। ये चेन है कि चेन चलती रहेगी, ठीक है, नहीं खत्म हो जाएंगे एक दिन सब। अच्छा, सभी क्या देख रहा हूँ पूरे कांवड़ मार्ग पे सभी ने लगा रखे हैं बोर्ड बड़े बड़े। सभी को क्या रखा है? मतलब इनके इंग्लिश में लिखे हुए थे ना, तो ये हटवाए, कहने लगा मोहम्मद लिखो इनके ऊपर, मोहम्मद इरशाद, ताकि कोई कवाड़िया सामान ना ले पाए तुमसे। अच्छा, जैसे कांवड़िया कितने टाइम से लगाते हैं आप यहाँ पे? हमें तो आज मेरी 45 साल की उम्र हो गई है, हम तो देखते आ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं हम तो जुगाड़। कांवड़िया जैसे आते हैं तो फल वगैरह तो लेते हैं? कुछ नहीं लेते, कोई कुछ नहीं खरीदता यहाँ से कोई, बल्कि यहाँ तो बंद हो जाता है, बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है रास्ता, हमें बंद करना पड़ता है काम। लेकिन इस आदेश ने तकलीफ दे दी। तकलीफ तो होगी, दिलों को तकलीफ होती है। काम को छोड़ो, काम तो चलता रहता है मंदा महंगा, लेकिन दिलों को तकलीफ होती है ना, कि कैसा माहौल बना दिया इन लोगों ने। ऐसा ना होना चाहिए ना, है ना? सरकार से मांग करते हैं? 24 देख रहा था मैं। सरकार से कुछ मांग करते हैं? मांग क्या है, हम तो ये मांगे जी सबको साथ लेके चलो, और क्या मांगे ऐसे में? ये तो नए नए कानून निकाले, नहीं होने चाहिए। इनका कहना है कि इस तरीके के जो चीजें हैं वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। कुछ और भी दुकानदार हैं, उनसे भी बात कर लेता हूँ। ये है प्रोपराइटर मोहम्मद इरशाद हैं और ठीक बराबर में इनकी कन्फेक्शनरी है, यहाँ पर भी बोर्ड लगा रखा है। इरशाद भाई से भी बात कर लेता हूँ। इरशाद भाई, मुझे ये बता दीजिए, देख रहा हूँ आपने भी बोर्ड लगा रखा जी। हाँ। क्यों लगाया है? ये लगवाया गया है जी, प्रशासन वाले आए थे, कहने लगे ये बोर्ड बदलो भैया। ये इंग्लिश में था पहला पुराना बोर्ड, ये रहा, इसके ऊपर हिंदी में लिखवाओ, बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाओ। इसका क्या असर पड़ा रोजगार? इसका रोजगार पर इतना असर है जी, सुबह से देख रहे हो आप, कोई ग्राहक ही नहीं, आ रहे जा रहे। अच्छा, बोर्ड पढ़ कर निकल जाते हैं? बोर्ड पढ़ के निकल जाते हैं। जो वैसे लोग लेने वाले थे राह चलते, वे कोई नहीं रुक रहा। हाँ, कुछ का तो कहना है कि भाई अपनी दुकानों पे से ले गए, बोर्ड पढ़ के चलते हैं, भैया क्या लोगे, भाई अपनों से ले गए। ये दिक्कत हो गई आपके साथ? हाँ, ये दिक्कत हो गई हमारे सामने। पहले कभी इस तरीके से रहा था बोर्ड लगाइए कर? पहले कभी कोई इस तरीके से कुछ नहीं रहा जी। तो दिक्कत तकलीफ है सबके सामने? दिक्कत तकलीफ है सबके सामने। क्या रहा है, क्यों, क्या सोच है इसके पीछे? बस इसके पीछे यही सोच है जी, वही के मुसलमान के हिंदू के, इससे ये ना लो, इससे ये ना लो, यही सोच है बस। लेकिन तो धार्मिक ताना बाना बिगड़ जाएगा ऐसे तो। हाँ जी, बस ऐसे बिगड़ जाएगा। ये तो जिम्मेदार लोगों को देखना चाहिए, हम तो मजदूर आदमी, हम क्या कह सके इसमें। सरकार से कुछ कहना चाहिए? सरकार से ये कहना चाहे कि ऐसा ना हो, सबको एक उससे लेकर चले जा। अच्छा, तो योगी सरकार ने पूरे यूपी में कर दिया कि कांवड़ मार्ग पे जो है, अभी तो मुजफ्फरनगर में था, लेकिन अब तो योगी सरकार ने पूरे कांवड़ मार्ग पे कर दिया कि बोर्ड लगाने होंगे बड़े बड़े। बोर्ड बड़े बड़े लगाने को दोनों तरफा के लगवा दो, फिर तो एक ही उस पे क्यों वो दिया जाए। अच्छा, वो तो कह रहे हैं ना कि दोनों ही लगाएंगे। दोनों लगाएंगे तो इससे तो बहुत फर्क पड़ेगा, हमारे तो काम नहीं चलने के। दिक्कत आ जाएगी? दिक्कत आ रही है जी बहुत। हाँ, देखिए, तमाम लोगों की जो भीड़ है यहाँ किस तरीके से लेके, लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या लग रहा है ये जो बोर्ड लगाए जा रहे हैं इस तरीके से? सही है सर, लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये तो ऐसे हो रहा है ना कि देश को बांटा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम का नाम आ रहा है, ये तो ऐसे देश नहीं चलता है ना।
कि चलो कारोबार तो यह है कि हल्का मंदा तो चलता ही रहता है, लेकिन इस चीज से बहुत फर्क पड़ रहा है। ठीक है ना सर? फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है फर्क पड़ रहा है इससे बढ़िया? जी जी अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है बताइए थोड़ा सा आगे भाई, ये तो दुकानदार ही बताएंगे जी क्या दिक्कत हो रही। अच्छा, वैसे आपको भाई, आप यहाँ के तो रहने वाले हैं, कभी लगे ऐसे? यहाँ का नहीं हो रहने वाला, आज तक के तो लगे नहीं, अब से पहले पहली बार लगे। आप हमारी यहीं की पैदाइश है, यहाँ यहीं के रहने वाले हम, और तकरीबन बचपन से ही देखते आ रहे, अभी आके हो रहा है सब, पहले कुछ भी नहीं हुआ। क्या लग रही है इसके पीछे की वजह? अजी वो वजह का तो नहीं पता होगा क्या वजह, लेकिन हम तो पैदाइश भी यहीं की, और यह इससे कावड़ तकरीबन सारी उम्र से यहीं को चल रही। हमारे तो घेरों में पड़े रहते थे। क्या नाम है आपका? परवेज। अच्छा परवेज भाई, देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमें बांट रहे हैं। वही ना, बिल्कुल। बस लेकिन कावड़ का कैसे, कावड़ तो सारी उम्र से चल रही है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कोई अभी थोड़ा ही चली। अच्छा, क्या सोच लग रही है वैसे इसके पीछे? वो सोच का क्या, आप सोच वाले तो वही जाने क्या उनकी नीति है, क्या वो है। क्या नीति है, क्या सोच, क्या लग रहा है चाचा? भाई हमें तो यही लग रहा है भाई, ये सर मुसलमानों के ही पीछे है भाई, ये जो भी काम चल रहे हैं ये भाई, घटती बढ़ती सब मुसलमानों के पीछे है। दुकानदारी वो मुसलमानों की कम कराई गई थी भाई, जो रोजगार है हमें सारे छीन लिए इनसे, दुकानों पे लगा दिए बड़े बड़े बोर्ड। अब जी यहाँ से सौदा मुसलमानों की दुकानों से मत लो, अपनी दुकानों से अपना बोर्ड पढ़ो और लो, यो काम चल रहा है जी बस। इसका क्या असर पड़ेगा वैसे? बस सर तो जी उन्हें पता होगा इस चीज का असर तो है, पर मुसलमानों के पीछे जो ये चल रहा है काम, ये भाई है इनका रोजगार बंद हो जाए, ये परेशान हो जाओ, अब परेशान भूखमरी आ जाएगी भाई, भैया मरमुर आ जाएंगे, और क्या होगा इससे, फालतू तो कुछ होने का नहीं। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? अब हम क्या कह सकें जी, हम तो ये कह सके भाई जैसे चल रहा है बस काम चलाओ जाओ भाई। अच्छा, दिक्कत सबके सामने ही आ रही है। दिक्कत सबके सामने है यो। भाई आपसे जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है इसके पीछे की सोच? देख रहा हूँ तमाम लोग मनसा ये गलत है। मनसा क्या है, बंटवारा है और कुछ नहीं है। अन्य हिंदू मुस्लिम एकता बहुत चल रही, पहले चल रही, अभी थोड़ी चल रही है, पहले से चलती आ रही। चलो ठीक है, लेकिन एक कावड़ यात्रा के लिए नाम लिखो, एक परचून का काम करने वाला 500 कमा रहा हो, नहीं कमाता 500 रुपये शाम तक, और बोर्ड लगा 1000 रुपये का, वो कहाँ से लाएगा इतने पैसे? बताओ, मैंने बात ये ना, ये परचून वाला ठेले वाला शाम तक क्या कमा रहा? 2 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये कमा ले, थोड़े लेगा वो। बोर्ड लगाओ 1000 रुपये के, कौन लेगा आएगा? तो पैसे गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट कर दे, प्रोवाइड कर दो गवर्नमेंट। चलो हम ला रहे बोर्ड लगाओ आप, और जहाँ काम नहीं हो रहा बोर्ड लग रहे, वे लेके आओ बोर्ड, हम लगाने भाई, चलो सहयोग करेंगे। वो कहाँ है जो नेता है, प्रतिपक्ष है, पक्ष है, वो कहाँ है? बताओ कहाँ है? कोई नहीं है। चाहिए वैसे ये होना चाहिए, अगर ये कर रहे तो गवर्नमेंट करे इस काम को। हम ला रहे बोर्ड छाप के, तो तुम्हारा लगाओ भाई, चलो बाहर काम होगा दुकानदारों का। अब इतना बाहर डालने के ऊपर क्या होगा इससे? तो क्या होगा? कुछ है इसका? एक परचून का वाला, ठेले वाला, केले वाला, सेब वाला क्या कमा रहा? पता आपको क्या कमा रहा? नहीं पता ना। घर बैठ कर रोटी सेक रहे आराम से, बस पूछो करेंगे जाके तो हालांकि चूल्हे चल रहे। ये तो एक विफलता है, एक कामयाबी नहीं, विफलता है ये। इसके पीछे की वजह क्या लग रहा है? वजह कुछ नहीं है, सिर्फ ध्रुवीकरण है, बस कुछ नहीं है। और वोट बैंक का सिस्टम है, वोट बैंक का सिस्टम जी, और कुछ नहीं है इसके अलावा। बताओ और क्या है? तुम बताओ क्या है? कावड़ तो पूरी जिंदगी से चलती जा रही, सब लोग पहले से यही है जो कि तू ही, अब से पहले कोई दिक्कत नहीं आई किसी को, अब क्या दिक्कत आएगी? बोर्डों से क्या हो रहा भाई? सारे मुसलमानी दुकानें हैं, पहले से ही कावड़ जगते हैं, को कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हें दिक्कत दिखाई दे रही, क्या दिक्कत है? अब कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक आदमी को टारगेट किया जा रहा बस। दुकानदार हैं उनकी आपने बातें सुनी, और जो इलाके के लोग हैं उनकी बातें सुनी। तमाम लोग इस फैसले को लेकर बेहद तकलीफ में नजर आ रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि आपसी बंटवारे के लिए इस तरीके का फैसला किया गया है। कांवड़ यात्रा हमेशा से यहां से आती जाती रही है, लेकिन इस बार बोर्ड लगाकर ये नया विवाद खड़ा करने की आखिर जरूरत क्या थी? इस बात को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, सवाल भी बहुत खड़े हो रहे हैं, लेकिन इतना भी साफ है कि इन बोर्ड के बाद कई दुकानदार ऐसे हैं कि जिनके सामने रोजी रोजगार का संकट पैदा हो गया है, क्योंकि लोग बोर्ड पढ़ते हैं और आगे की तरफ निकल जाते हैं और दुकानदार देखते रह जाते हैं। आखिर इस फैसले का दूरगामी परिणाम क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि जब से बोर्ड लगे हैं तब से पूरा मुजफ्फरनगर सुर्खियों में जरूर बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पांडे के साथ सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मुजफ्फरनगर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.